हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपके जीवन में जो शत्रु हैं ना, आ, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपका गलत चाहते हैं, जो आपका नेगेटिव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि गुप्त नवरात्रि के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे होने जा रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि गुप्त नवरात्रे 9 के 9 दिन माता के जो 9 रूप हैं, जो गुप्त गुप्त रूप से आपकी आ, जीवन को चला रही होती हैं। ठीक है, जीवन में खुशियाँ देना, जीवन में शत्रुओं का मर्दन करना, जीवन में बुरी शक्तियों से आपको बचाना, कर्जे हो गए हैं, रिलेशनशिप खराब हो गया है, तो इन सब की साधना का सबसे बेस्ट टाइम होता है। नवरात्रे हमारे नॉर्मल भी आते हैं जिनको हम शारदीय, और हमारे जो अभी फैब में आते हैं और आषाढ़ में आते हैं, लेकिन ये दो दो जो नवरात्रे हैं, ये हमारे चैत्र और शारदीय नवरात्रे जो आते हैं उनसे भी कहीं स्ट्रांग होते हैं। जो लोग सिद्धियां करना चाहते हैं, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट नवरात्रे होते हैं। तो हमने हर साल हम इसको रखते हैं। 10 से 18 फरवरी है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पे आप जाके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। कुछ लोग का ये क्वेश्चन आया है कि हम खुद प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो ये दोनों तरह के हैं। आपको प्रेजेंट होने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह भी भेज सकते हैं, जिससे आपको वही ऊर्जा मिलेगी। उसके लिए फिर हम चैंटिंग हम करते हैं। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं माँ काली शत्रु मर्दनी ना क्या आपको संदेश दे रही है, क्या आपको इन गुप्त नवरात्रों में या किन चीज़ों से किन शत्रुओं से आपको बचा रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये 10 से 18 का एक प्रोसेस बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। जिन लोगों को लगता है कि उनके जीवन में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बेस्ट टाइम है हील होने का। और अगर आप कोई जनरल रीडिंग लेना से सेटिस्फाई हैं और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्लासेस लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं माँ काली का संदेश सर शत्रुओं को क्या कह रही है, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ वर्क करती हैं और आपकी एनर्जीज़ ही मुझे हेल्प करती हैं रीडिंग करने में। चलिए, वाओ, सबसे पहले तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। जिन लोगों के लिए आई है लाइफ में क्लेम कर लीजिए, क्योंकि शेयरिंग की एनर्जी है ना, ब्यूटीफुल एनर्जी। माता का स्वरूप सिर्फ रुद्र नहीं है ना, माता अपने आप में सुंदर भी हैं। माता को अब अगर आप श्रृंगार करते देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल है। माता आपके जीवन में सुंदरता भी देती है, माता आपके जीवन में पॉजिटिविटी भी देती है। तो सबसे पहले माता आपको यहाँ कह रही है कि आपके ऊपर विशेष कृपा है माँ की, है ना। और ये जो ब्लेसिंग्स आपको दे रही है, ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, जितना आप उनको बांटोगे ना। कुछ लोग होते हैं कि माता की कृपा है लेकिन छुपा के रखना है। मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि माता कह रही है कि जितनी भी आपके ऊपर कृपा है, जितनी माता की कृपा आपके ऊपर है, आपको कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी को अपने अंदर छुपाना नहीं है। दूसरों के दुख में, दर्द में, तकलीफ में जितना आप काम आ सकते हैं, है ना, जितना आप पॉजिटिव रह सकते हैं, जितना आप एनर्जी को बेस्ट रख सकते हैं, आपको उतना बेस्ट रखना है। और स्पेशली इन गुप्त नवरात्रि में अगर आपको माता की कृपा प्राप्त हो गई है, उन सिद्धियों से आपको कुछ मिल गया है, तो उसको कभी भी शेयर करने से अपने आप को ना रोकें, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही ब्लेसिंग्स वाले लोगों को मिलती है। तो सबसे पहला कार्ड शेयरिंग का आया है, तो इस कार्ड को मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी। ईश्वर करे माता की कृपा आप पे ऐसे ही बरसती रहे। अब देखते हैं माँ काली और आपको क्या कह रही हैं इन गुप्त नवरात्रों में। माँ काली का संदेश आपके लिए क्या है? सबसे पहले मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है। सोर्स की एनर्जी, मुझे तो यहाँ पे आपका वक्त अभी बदलता नज़र आ रहा है। माँ काली आपको कहती नज़र आ रही हैं कि जितनी, वाह देखिए मैंने खुद निकाला भी नहीं है, प्रोजेक्शन इंटेंसिटी। माँ काली आपको यहाँ पे ये कह रही है, देखिए सबसे पहले मैं इसी कार्ड को ले लेती हूँ ना। माँ काली क्या कहना चाह रही हैं? कोई इंसान है,
हाँ, कोई ऐसा इंसान जिसने आपका भरोसा तोड़ा, जिसने आपका गलत फ़ायदा उठाया ना, जिसकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए हमेशा नेगेटिव रहती है। वो आपके साथ रहते हुए भी किसी और दुनिया में रहता है। वो आपके साथ रहते हुए भी हमेशा कोशिश करता है आपके साथ नेगेटिव करने की। वो आपके साथ रहते हुए भी आपका भला नहीं चाहता। वो हमेशा कोशिश करता है, ऊपरी तरह से दिखाएगा, है ना, कि वो आपके साथ है, वो आपकी भावनाओं को समझता है, वो आपकी केयर करता है, वो आपकी फीलिंग समझता है, बट इंटरनली कहीं ना कहीं वो आपका बुरा सोचता है, क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड है। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि आप इसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, बट हर बार आप देखेंगे कि जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है या जब भी आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उसमें ज़रूर शामिल होता है, उसकी उपस्थिति वहाँ पे ज़रूर होती है। आपके सारे सीक्रेट इसको पता है, आपकी सारी लाइफस्टाइल इसको पता है, इसको ये पता है कि आप कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे खाते हो, क्या आप साधनाएं कर रहे हो, क्योंकि आपने इससे पहले भी बहुत सारी साधना कर रखी हैं। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है आपके जीवन में, इन साधनाओं ने ही आपको बचाया है ना। माँ काली सोर्स का अगर मैं बात करूं तो माँ काली की या माँ छिन्नमस्ता की दो मैं एनर्जीज यहाँ पे देख रही हूँ, आपके साथ हमेशा रहती हैं। कितना ही नेगेटिव किया हो उस इंसान ने, कितना ही बुरा कोई आपके साथ कर ले, माँ कहीं ना कहीं आपको बचा लेती हैं। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी, आप बैलेंस होने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले, या आपको कोई गिराने की कोशिश कर रहा है उससे पहले, कहीं ना कहीं आपके पास रास्ता आ जाता है। कोई ऐसी दिव्य शक्ति आ जाती है जो आपके साथ ना तो किस चीटिंग होने देती है, ना कोई धोखा होने देती है। आपके साथ अगर कोई चतुराई कर रहा है, कोई क्लेवरनेस कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, आपकी ऊर्जाएं पॉजिटिव हैं, डिसबैलेंस होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है या आपके साथ ऐसी कोई एनर्जी है, आ, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, फ़र्क पड़ा है, नेगेटिव एनर्जी है तो फ़र्क पड़ा है, बट आप संभाल लिए गए हो, आपकी परिस्थिति को संभाल लिया गया है। आपके साथ कितना भी नेगेटिव हो जाए, जितना आपने पेशेंस रखी है, इंटेंसिटी, कई बार तो आपके साथ ऐसे हुआ होगा कि सडनली जैसे आपको लगा कि अब सब कुछ बदल गया, अब कुछ बचा ही नहीं है ना, जीवन में अब कभी कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, अब मैं संभल ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया गया होगा, ऐसा भ्रम क्रिएट कर दिया गया होगा कि अब आपके साथ कभी भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपका ईश्वर, आपकी एनर्जी उस टाइम पे पॉजिटिव थी। जो इंसान आपके साथ छल करने की कोशिश कर रहा था, वो कर तो पा रहा था, बट उसके अंदर एक डर भी था। वो ये भी जानता था कि आप कहीं ना कहीं किसी ऐसी ऊर्जा से ब्लेस्ड हैं, किसी ऐसी एनर्जी से ब्लेस्ड हैं जो बार बार उसका मार्ग रोक रही है। अब जिस इंसान ने ऐसा किया है, तो ऑब्वियसली उसको उसके कर्मा भुगतने पड़ेंगे। उसके अंदर जो नेगेटिविटी चल रही है, उसके अंदर जो एनर्जी चल रही है, वो कहीं ना कहीं उसको भुगतनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग मेडिटेट करते हैं, अगर आप लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो 10 से 18 ये बेस्ट टाइम है। अगर आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपनी फ़ोटोग्राफ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फीस का कोई इशू आ रहा है, तो इन गुप्त नवरात्रों में आप अपने घर में भी माता की चौकी लगा के सेम प्रोसेस कर सकते हैं ना। आपकी वो एनर्जी पहले से ज़्यादा वर्क करेंगी, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, और मात्र मंत्र चैंटिंग से ही आप अपने आप को देखेंगे कि आप में पहले से ज़्यादा शत्रुओं से लड़ने की ताकत आ गई है। आप देखेंगे आपके अंदर पहले से ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, आपके अंदर पहले से ज़्यादा एक पावर आ गई है, एक स्ट्रेंथ आ गई है शत्रुओं से लड़ने की, है ना। और ये ऑरा बढ़ना क्या होता है? ऑरा बढ़ना मतलब आपके काम बनने शुरू हो गए। ऑरा बढ़ना मतलब नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में कम आने शुरू हो गए, लोगों ने आपकी इंपॉर्टेंस समझनी शुरू हो गई। आपके अंदर जो पेशेंस थी, पहले एक नेगेटिव सेंस में थी। एक इंसान होता है ना कि सब कुछ मुझे करना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपके लिए संदेश क्या है
कि आपके अंदर वो पेशेंस आएगी जिससे सामने वाला डरेगा। आपके अंदर वो पेशेंस आएगी जिससे सामने वाला ये 1000 बार सोचेगा कि आप कमज़ोर नहीं है ना। आप एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी दुश्मन को मात दे सकते हैं। ये वाली पेशेंस आएगी। आपके साथ कितने भी ज़ोरों से प्रहार क्यों ना किया गया हो ना, आपका दर्द कितना भी मजाक में क्यों ना उड़ाया गया हो, आपके अंदर वो पावर आ जाएगी। इवन आप जब 9 दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि माता के 9 अलग रूप ना। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा। अकेले में आप रो रहे हो, अकेले में आप टेंशन ले रहे हो, अकेले में आप अपना निकलने का मार्ग ढूंढ रहे हो, पेशेंस ढूंढ रहे हो, सब कुछ अकेले कर रहे हो, सब कुछ बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हो, इंटेंसिटी की एनर्जी है ना। बट कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको रोक जाती है। तो वो कौन सी चीज़ आपको रोक रही है, इन दिनों में आप समझ जाएंगे। ठीक है। माता का मेन चीज़ जो है, जो आपका असली शत्रु है, जो आप पहचान नहीं पा रहे हैं, अगर आपके अंदर की जो कर्म है वो आपके शत्रु बन रहे हैं तो भी आप पहचान जाएंगे। कोई आपका आ, आपका कोई बाहर वाला शत्रु है, मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने इन दिनों में सही तरीके से चीज़ें कर ली तो शत्रु को आप पकड़ने लायक, पहचानने लायक हो जाएंगे और कभी वो आपके साथ नेगेटिव नहीं कर पाएगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम रूट कॉज नहीं पकड़ पाते हैं, जड़ को नहीं पकड़ पाते हैं। अगर आपने रूट कॉज पकड़ लिया, अगर आपको पता चल गया कि कौन आपके साथ दिखावा कर रहा है, अगर आपको पता चल गया कि कौन है जो आपके बुरे वक्त में साथ है और कौन है जो आपके इस बुरे वक्त का फ़ायदा उठा रहा है, हाँ, तो ये एनर्जी जब आप सेंस करना सीख जाते हैं तो चीज़ें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाती हैं। है। तो ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपका अपना होने का दिखावा कर रहा है, कौन आपकी पेशेंस का फ़ायदा उठा रहा है, कौन आपके कार्मिक्स को हील करने का फ़ायदा उठा रहा है ना। कौन आपके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है और कौन सही मायने में चाहता है कि आपकी प्रोग्रेस हो जाए। क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो सब कुछ होते हुए भी, सोर्स है, शेयरिंग है, सब कुछ होते हुए भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों है, अकेलापन क्यों है, क्यों आप बार बार अकेले रह जाते हो। आप 100% लोगों को केयर करते हो, 100% लोगों का ध्यान रखते हो, उसके बाद भी आप अकेले क्यों रह जाते हो ना। नहीं समझ में आ रहा है। ड्रीम, आपके बहुत सारे सपने अधूरे हैं ना। एक मिनट, माइसर, दो चीज़ें हैं। कोई व्यक्ति है जो आपका धन चुराना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे माइजर की एनर्जी है। कोई व्यक्ति है जो आपके ड्रीम्स को पूरा नहीं होने देना चाह रहा है। उसका क्या लक्ष्य है कि ना तो आपके सपने पूरे हों और कहीं ना कहीं जिस पोजीशन पे आप अभी हैं वहाँ से वो आपको वापस खींच ले। जिस पोजीशन पे आप हैं वहाँ से वो आपको स्टेप बैक करना पड़ जाए, आपका हर सपना अधूरा रहे। इसीलिए शायद ये कोई ऐसी क्रिया कर रहा है। हाँ, इसीलिए आपने, एक तो आपको ये अब आगे से ध्यान रखना है कि आपने जो धन किसी को दिया है ना, या किसी से आपका फाइनेंशियल का कोई लेना देना है और काफ़ी टाइम से अगर आपका धन रुका हुआ है तो उस धन को आप वापस लेने की कोशिश करें सबसे पहले तो। क्योंकि आपके धन जो होता है ना, लोगों को लगता है कि पैसे की कोई एनर्जी नहीं है। मैं आपको बता दूं, पैसे की सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है और बहुत टाइम तक वो नहीं आ रहा है ना, तो इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं एक रिलेशन उस इंसान के साथ बन गया है। हाँ, और आपकी सोल का कनेक्शन, आपकी एनर्जी का कनेक्शन तब तक बना रहेगा जब तक आप उससे वापस नहीं ले लेंगे। और ऐसे में अगर वो दुष्ट आत्मा है, ऐसे में अगर वो इंसान चाहता है कि आप प्रोग्रेस ना करें, आप आगे ना बढ़ें, तो वो एनर्जी 100% आपके ऊपर काम करेगी। अब आप एक तरफ देखिए कि कहीं ना कहीं आपने उसको हेल्प किया है ना। किसी को अगर पैसे उधार दिए हैं या किसी की पैसे से मदद की है, या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है। आपकी पैसे फंसने का मतलब ये है कि आपने फ्री में किसी को रहने के लिए दे दिया है, आपने फ्री में किसी को खाने के लिए दे दिया है, पहनने के लिए दे दिया है। दान करना एक अलग चीज़ है, बट इंसान कैपेबल है उसके बाद भी आप मदद कर पा रहे हैं ना। तो एक तरफ आप देखिए उसकी मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है, वो संबंधों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, वो आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है, वो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज छोड़ रहा है। तो इससे क्या है,
आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है। राइट टाइम है अपनी एनर्जी को वापस लेने का, राइट टाइम है अपने पैसे को वापस लेने का। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने बहुत लंबे टाइम से आपने अपने आप को भी इस इंसान के लिए नीचे गिरा लिया होगा ना। बहुत लंबे टाइम से आप लोगों का मुझे यहाँ पे पैसों का डिस्प्यूट नज़र आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आपका फाइनेंशियल डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए और आपका पूरा फोकस अब अपने ड्रीम पूरे करने पे हो ना। आपका अपना पूरा फोकस, बना बनाया काम जो आपके बात बिगाड़ देते हैं ना, है ना, और आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बचती कि आप उनको मुंह पे बोल पाए। प्रोजेक्शन की एनर्जी है, बहुत लोगों ने आपका बना बनाया काम बिगाड़ा होगा, है ना। आपने गलती से जाके किसी को बोल दिया मेरा ये काम होने वाला है, आपने गलती से जाके किसी को ये बोल दिया कि मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरा ये होने वाला है, मेरी फैमिली में कुछ अच्छा होने वाला है ना, मेरे रिलेशन ठीक हो रहे हैं। आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद नेगेटिव होना शुरू हो गए। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया, अचानक से चीज़ें कैसे बदल गई ना। आप सारी बातें सहते हैं, सारी बातें समझते हैं, बट इस एनर्जीज को नहीं समझ पाते हैं, नेगेटिविटी को नहीं समझ पाते हैं, आपके साथ जो हो रहा है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो आज से शेयरिंग बंद ना। शेयर करना है तो दान देने के और बहुत ऑप्शंस हैं। उन लोगों को कभी भी दान मत दीजिए, या उन लोगों की हेल्प कभी मत कीजिए जो आपकी हेल्प को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आपका जो आप भला करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हृदय से अच्छे हैं क्योंकि सोर्स की एनर्जी है ना, आपका हार्ट प्योर है। आप लोगों को कोशिश करते हैं हमेशा ऊंचा उठाने की, आप कोशिश करते हैं हमेशा कि वो आगे बढ़े अपने जीवन में, आप कोशिश करते हैं हमेशा कि ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रो करें। और ये सपोर्ट आपने इसीलिए किया होगा कि किसी लेवल पे उस इंसान को पैसे की ज़रूरत थी और वहाँ से आपकी एनर्जी ब्लॉक होनी शुरू हो गई। किसी लेवल पे इस इंसान को ज़रूरत थी उस एनर्जी को आ, अपनी लाइफ में लाने की, आपने सपोर्ट किया और वहीं से आपके ड्रीम ख़त्म होने शुरू हो गए। आपको लग रहा है मेरा मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मैं कामयाबी की तरफ क्यों नहीं जा रहा हूँ। जिसको मैंने पैसा दिया है वो कामयाब होता जा रहा है, जिसको मैंने गाइडेंस दी है वो कामयाब होता जा रहा है। रीज़न क्या है, आपके मन को बांध दिया गया है ताकि आप सही निर्णय ना ले पाएँ। आपकी सोल कहीं और ही कनेक्ट कर दी गई है ताकि आप सही डिसीज़न ना ले पाएँ। आपको अपने उद्देश्य से भटकाया जा रहा है। आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी खराब होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये तो रही आपकी एनर्जी और ये सब तो आपके साथ चल रहा है। तो होप आप इन नवरात्रों में जुड़ेंगे और अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ओके, ये कार्ड कहाँ से आ गया, चलिए आया है तो मैं इस कार्ड को ज़रूर लूँगी क्योंकि ये एंजल का कार्ड है जो कृष्ण के बीच में आ गया है। वाओ, मैरिज। कितने लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, माँ काली पूछना चाह रही हैं। माँ काल रात्रि आपसे पूछ रही हैं भाई कितने लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। जिनकी में प्रॉब्लम आ रही है आइए आइए ज्वाइन कीजिए, अपने इस रिलेशनशिप को हील कीजिए। नहीं ज्वाइन कर सकते हैं 10 से 18 अपने घर में माता के मंत्र, 10 महाविद्या के मंत्र चेंट करना शुरू कीजिए। ठीक है, खुद से चेंटिंग शुरू कीजिए क्योंकि जिन लोगों के रिलेशनशिप में, और मैरिज का मतलब सिर्फ इतना नहीं है ना, अगर आप किसी रिश्ते में हैं वो आपसे नो कॉन्टैक्ट में है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो पहले आपके बहुत क्लोज होता था लेकिन अचानक से वो आपसे दूर हो गया है, इट मीन्स उसको दूर किया गया है। इट मीन्स किसी ने ऐसा कुछ किया है, किसी ने ऐसी कोई क्रिया की है जो आपसे दूर गया है। तो इस क्रिया को आप समझें, इस एनर्जी को समझें, और आपके बीच में सेपरेशन क्यों हुआ, आपके घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, यहाँ पे ये आपको समझना है। ठीक है, अब जिसने आपका ये सब किया है वो देख लेते हैं क्योंकि ये तो एंजल का मैसेज था और मुझे बार बार कहा जा रहा था कि आप फाइनेंस पे बात कर रहे हो और यहाँ पे किसी के रिश्ते बिगड़े हुए हैं, तो शायद ये मैरिज का कार्ड इसीलिए आया है कि मैं आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में भी बात करूं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप के बारे में भी आपको थोड़ा सा वार्न करूं। तो ये टाइम रिश्तों को ठीक करने का है, लवर्स की एनर्जी है। ओके, इसीलिए आया है मैजिशियन।
हैवी एनर्जी है। एक तरफ लवर्स की एनर्जी है, एक तरफ मैजिशियन की एनर्जी है। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर फील किया है कि कुछ ब्लैक मैजिक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि उनके आसपास वाले उनकी किस्मत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति है, कितने लोगों को ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिनको ये लगता है, उस ड्रीम्स में ये फील होता है कि कोई नियर एंड डियर या तो आपको सता रहा है या आपसे दूर हो रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसी एनर्जी हो रही है। मैं इस एनर्जी को डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनका सब कुछ ख़राब होने वाला है, सब कुछ नेगेटिव होने वाला है, और उस चक्कर में वो खुद से नेगेटिव कर लेते हैं। कितने लोगों को अचानक से गुस्सा आता है, कितने लोगों को अचानक से प्रॉब्लम होती है, कितने लोगों के अंदर नेगेटिव चीज़ें होती हैं। कितने लोगों को देख के ये लगता है कि हर इंसान शत्रु है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो 100% कोई एनर्जी आपके आसपास ऐसी है जो आपको ठीक नहीं होने देना चाहती है। और वो जो ड्रीम आपके पूरे नहीं हो रहे हैं ना, वो जो सपने आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, वो इसी एनर्जी की वजह से नहीं हो रहे हैं। हमें लगता है कि सब कुछ इंस्टेंट मिल जाएगा, तो मैं उन लोगों को बता दूं, कुछ भी इंस्टेंट नहीं मिलता है। हर चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना प्रयास किए तो कोई खाना भी आपके सामने बना के रख दे तो आप बिना प्रयास के तो वो भी आपके मुंह तक नहीं जाएगा। आपका पेट तभी भरेगा जब आप प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो नेगेटिव इंसान है वो तो प्रयास कर रहा है पूरा, पता नहीं, मैं उसके कर्मा देखने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पे अभी आ रहा है कि नेगेटिव इंसान जो है आपकी लाइफ में वो पूरी मेहनत से लगा हुआ है, और आप सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं कि ईश्वर मेरा भला करेगा। ईश्वर आपको मार्ग दिखाता है, ईश्वर आपको मार्ग दिखाता है, और आप बार 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 मार्ग भटकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मार्ग नहीं भटकना है। समझिए इस चीज को। ब्रह्मा क्या है, आपको बनाया है ईश्वर ने, तो कोई नेगेटिव एनर्जी उसकी योजनाओं पर कैसे पानी फेर सकता है। ये रीडिंग आपको 100% वार्न करने के लिए आई है, क्योंकि देखिए ना, माँ तारा भी आ गई, लवर्स की एनर्जी भी आ गई, मैजिशियन भी आ गया। ठीक है, आपके पास शेयरिंग भी है आपके पास, तो आपको तो ईश्वर ने एक कंप्लीट पैकेज बना के भेजा है। बट फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इट मीन्स आप उसके इशारों को समझ नहीं रहे हैं ना। आप उसके इशारों को समझ नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो जैसे आपको नाच नचा रहा है, और आज माँ काली शायद आपको यही कह रही हैं कि उस दुष्ट आत्मा के चंगुल से बाहर निकलो, अपने आप को निकालो, अपने आप को समझो। ये जो आपके जीवन में हलचल चल रही है ना, ये उसके जीवन में चलनी चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, शत्रु अपने जीवन में मज़े से है ना, और आपकी लाइफ में सब कुछ उलझना चल रहा है, सब कुछ उलझ जाता है। आप छोटी छोटी बातों पे उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप नेगेटिव हो जाते हैं। डेथ का क्या कार्ड कह रहा है यहाँ पे, टावर मूवमेंट। जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, जिस व्यक्ति ने आपके साथ नेगेटिव किया है, वक्त आ गया है उसको अपना कर्मा झेलने का, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। अब वो माता के वार से नहीं बच पाएगा। डेथ क्या है, यम। और किसी के जीवन में अगर यम का प्रवेश हो जाए, यम मतलब नेगेटिव। देखिए, 3 तरह के कर्मा होते हैं, एक संचित, ठीक है, प्रारब्ध और क्रियामान। तो यहाँ पे ये व्यक्ति संचित भी यही लेके आया है, क्योंकि डेथ का कर्मा कार्ड है। ये आदमी यहाँ इस जन्म से दुष्टता नहीं दिखा रहा है, इसकी प्रवृत्ति है, ये बुरा करेगा, और बुरा करेगा तो टावर मूवमेंट आएगा ही आएगा, बुरा करेगा तो नेगेटिव एनर्जी आएंगी ही आएंगी। अब तक आपने देखा आपकी सारी एनर्जी पॉजिटिव थी, आपके जितने भी कार्ड्स आ रहे थे बेस्ट आ रहे थे, बट ब्लॉकेज आ रही थी। तो आपको ब्लॉकेज हील करनी है तो कैसे करनी है, ब्लॉकेज हील करनी है तो आपको अपना मार्ग चूज करना पड़ेगा। ब्लॉकेज हील करनी है तो आपको खुद से मंत्र चेंट करना पड़ेगा।
टावर मूवमेंट इस इंसान के जीवन में चल रहा है ना। डेथ की एनर्जी आ गई है, बुरा वक्त शुरू हो गया है, कार्मिक मिलेगा, रोएगा और आपके पास भी आएगा। हाँ, जिसने दुख दिया है, जिसने तकलीफ दी है, जिसने दुख दिया है, जिसने तकलीफ दी है, वो आएगा, नेगेटिव भी होगा, इंसान के जीवन में नेगेटिविटी भी रहेगी इंसान के जीवन में, लेकिन ये अपना भूलेगा नहीं, वार करना नहीं छोड़ेगा ये। कुछ इंसान होते हैं ना, खुद कितने ही शारीरिक रूप से भी मुझे परेशान दिख रहे हैं, फाइनेंशियल रूप से भी परेशान दिख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आपने जो इनको धन दिया है ना, ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी खराब कर रहा है, क्योंकि इसका तो बहुत बुरा वक्त शुरू हो गया है, डेथ का कार्ड है। अब आप इससे अपने आप को कनेक्ट मत रखिए। अगर हो सकता है जिनके लिए इसने किया था ना, जिनके लिए इनकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी, हाँ, ये जो सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये बता रहा है कि सब अपने जीवन में, सब अपने जीवन में लगे हुए हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं। जिनके लिए इसने सबसे छीना था, जो सबको धोखा दिया था, आप जैसी प्योर सोल को धोखा दिया था ना, अब वो क्या है, वो अपने जीवन में खुश हैं, वो अपने जीवन में संतुष्ट हैं, उनकी अपनी एक लाइफ है। इस इंसान को कोई पूछ ही नहीं रहा है और आज ये बैठ के सोच रहा है ये मेरे से क्या हो गया। इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है टावर मूवमेंट चल रहा है, आपके साथ वापस आ रहा हो, तो आपको समझना है कि ये दुश्मन वापस आ रहा है। आप समझो मत समझो, आपने जो भी मांगा है माता आपके परिवार को दे, बट ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में वापस ना आए। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी माता रानी से मांग रहे हैं, वो सब कुछ आपको मिले, ठीक है। बट जो आपकी इंसल्ट हुई है, जो आपको सोशली हरास किया गया है ना, जो आप अंदर अंदर खून के आंसू रोए हैं, आपको वो चीज़ भी याद रखनी है, वो चीज़ आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। दुष्ट का साथ देना भी गलत होता है। दुष्ट की एनर्जी अगर आपकी लाइफ में आ रही है तो आपके साथ दुष्टता ही होगी। अगर ये रिश्ते सही होते, अगर ये रिश्ते सच्चे होते, तो आज इस इंसान के जीवन में टावर मूवमेंट नहीं आता। इस इंसान को क्या लग रहा था, आपसे छीन लो, आपके पास सब कुछ है, सोर्स की एनर्जी, आप तो बांटते रहते हो, आपको परेशान करो, आपके बारे में गॉसिप्स करो, आपके बारे में नेगेटिव, आपको अकेला छोड़ दो। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील कराया गया, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी एनर्जीज़ को ही ख़त्म कर दिया गया होगा। आप कहीं से आते हैं, आप अपने घर में आके बहुत लो फील करते हैं, बाहर रहते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में आते ही लो फील करते हैं। क्यों ऐसा होता है? एनर्जी। और ये तो यम है बाकायदा। ये इंसान तो इतना गलत इंसान है, 2 कार्ड नहीं बता दिया। ये इंसान तो जहाँ पे चला जाए वहाँ पे इस्तेमाल करेगा, गलत करेगा, है ना। अपने आप को इतना बड़ा दिखाएगा कि बस मैं ही सब कुछ हूँ और मैंने ही अपने जीवन में सब कुछ अचीव किया है, और आप दूसरों को पता नहीं मैंने क्या प्रोग्रेस दे दी है। और उसके पीछे मकसद क्या होता है, आपसे कुछ लेना, हमेशा अपनी तारीफ करते रहना, हमेशा अपने आप को ओवर सेंटर्ड बना देना, सबका ध्यान आकर्षित करना ना, सबका ध्यान आकर्षित करना, ये इस इंसान की सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी एनर्जी है। और फिर क्या है, अपने अपने आप को आकर्षित करके, अपनी एनर्जी को आकर्षित करके फिर क्या करना है, दूसरों का फ़ायदा उठाना है, आपका फ़ायदा उठाना है। लेकिन अब क्या है, सारे मार्ग बंद कर लिए हैं, थक चुका है। मुझे इस रीडिंग में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी। जब भी हम जीवन जीते हैं अपने लोगों के लिए, है ना, मेरे बच्चों का ये हो जाए, मेरे हस्बैंड ऐसे हो जाए, मेरी वाइफ ऐसी हो जाए, मेरे पेरेंट्स ऐसे हो जाए, हम सबके लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने लिए जी रहे हैं या अपनों के लिए जी रहे हैं, तो किसी और का ऐसा दिल ना दुखाएं। देखिए, बिजनेस है, बिजनेस में चलता है, बट कोई ऐसा काम ना कर जाएं जो हमें इस एनर्जी में ले आए। ये व्यक्ति ऐसा काम कर चुका है, इसको मार्ग नहीं मिलेगा निकलने का, इसको मार्ग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसने जितना बुरा आपके साथ किया है,
बस अब आप अपने आप को हील करिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने आप को समझिए और बाकी सब कुछ माता पे छोड़ दीजिए। ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो ये 10 से 18 माता को समर्पित कर दीजिए। जो आपका अपमान हुआ है, जो आपसे छीना गया है, जो आपका हक आपको नहीं दिया गया है, माता से बैठ के ये प्रार्थना कीजिए। गुप्त विद्या जानना चाहते हैं, प्रार्थना कीजिए। ठीक है। एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस कीजिए। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, ये सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है इन नवरात्रों का, बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो होप मेरे वीवर को भी उनका रिप्लाई मिल गया होगा। और माता रानी आपके जीवन में शुभ करें, अच्छा करें, पॉजिटिव करें, खुश रखें आपको। ऐसी ही ब्लेसिंग्स है मेरी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस इवेंट से तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।